Hello everyone, you all are welcome in our channel फिजिक्सिया मैजिक। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनर्शिया के बारे में, जड़त्व। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्लास 9th और क्लास 11 दोनों के लिए है। मैं यहाँ इनर्शिया की डिफिनीशन को, उसके कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ आपसे, और इंट्रोड्यूस करने के साथ एक्सप्लेन भी करूँगा उसे। तो बराबर बने रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, आप फर्स्ट यूजर हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल जरूर दबाएं, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए हम आ जाते हैं इनर्शिया पे। ठीक, देखिए इनर्शिया को हम तीन तरह से पढ़ेंगे। इसके तीन टाइप होंगे हमारे पास। देखिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion, and the third one is inertia of direction, inertia of direction। तो सबसे पहली बात, तो टाइप्स तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हमें इनर्शिया के बारे में पढ़ना है कि इनर्शिया है क्या, कि मतलब इनर्शिया क्या है, पहले ये तो मालूम होना चाहिए ना हमें। तो आते हैं, बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। जो लोग मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, इस बात का ध्यान रखिए, इनर्शिया मतलब आपका होता है जड़त्व। मैं एक्सप्लेन करूंगा बाय लैंग्वेज, मैं इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूं ताकि आप सब लोग बराबर समझ पाए अच्छे से। ठीक, जैसे आपको एक बात बताएं, जैसे कभी हम बस में खड़े हैं, हमको मालूम है कि जब बस चलेगी तो हमारी बॉडी पीछे जाएगी, ये ऊपरी हिस्सा पीछे जाएगा। हमको मालूम है, खूब विज्ञान पढ़ रखा है, पूरी फिजिक्स में रटी हुई है। लेकिन फिर भी अगर बस चलेगी तो हम अपने बॉडी को पीछे जाने से रोक नहीं पाएंगे। ठीक, अब एक्चुअली ये पीछे गई ही नहीं। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा देखिएगा। मेरी पूरी बॉडी दिख नहीं रही कैमरे में, मैं आपको और बेहतर समझाता। मन में इमेजिन करिए, जैसे जब आप बस पर खड़े हैं तो आपका जो पैर है बस के टच में है, आपका निचला पार्ट बस के ज्यादा सबसे टच में तो वही है। जब बस चलने लगती है, जब बस चलेगी तो आपके पैर को लेकर आगे चली जाएगी, ये आपका वहीं रह जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये पीछे चला गया। कहने का मतलब, आप चाह कर भी अपने ऊपर के हिस्से को तुरंत उसी टाइम बस की स्पीड में नहीं ला पाए, कुछ देर में बैलेंस बन गया। ठीक है, तो ये आपकी इनकैपेबिलिटी हुई, एंड दिस इनकैपेबिलिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, ये इनर्शिया है। इसी तरह से आप अगर बाइक चला रहे हैं तो आप लगातार जा रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी बाइक के स्पीड में है। जब आपने ब्रेक मारा, ठीक है, ब्रेक मारा, तो आपका निचला पोर्शन तो रुक गया, लेकिन ऊपर वाला मोशन में था, मोशन में ही रह गया। ये अपने आप को जानते हुए भी, चाहते हुए भी नहीं रोक पाया और थोड़ा सा आगे चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी आपकी इनकैपेबिलिटी हुई कि आप अपने आप को रोक नहीं पाए आगे जाने से, जबकि आप जानते हैं कि ब्रेक अचानक लगाएंगे तो आप आगे ही जाओगे। तो अगर आप कोई सपोर्ट टुपोर्ट ना लो या कोई आपको पकड़े ना, तो आगे जाना तय है आपका। तो दिस इनकैपेबिलिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इनर्शिया। मतलब देखिए, जो इनर्शिया होती ना किसी ऑब्जेक्ट की, आपने सुना होगा कि इनर्शिया को हम गुण बोलते हैं, प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, और असमर्थता, इनकैपेबिलिटी भी बोलते हैं। तो मैं इसे आपको दोनों पर्सपेक्टिव में पढ़ाता हूं, दोनों तरह से, कि कब ये मतलब इनकैपेबिलिटी है और कब ये प्रॉपर्टी है आपकी। अब देखिए, तो एक्चुअली मैं दोनों डिफिनीशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में चेंज का अपोज करता है। ओके, देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूं कि इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट due to which it opposes change in its uniform motion or rest। मतलब वो अपनी जो उसकी विरामावस्था है या एक समान गति की अवस्था है, उसमें चेंज का अपोज करता है। ठीक, अब देखें, अभी तो मैंने प्रॉपर्टी के बारे में बोला, और एग्जांपल्स जो मैंने दिए वो इनकैपेबिलिटी की बेस बोला कि ऑब्जेक्ट इनकैपेबल है, कि वो अपने से चेंज अपने में नहीं कर पाता, अपने रेस्ट की कंडीशन में या अपने यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन में खुद चेंज नहीं कर पाता। ठीक है, ये उसकी इनकैपेबिलिटी हुई। अब इसे प्रॉपर्टी के बेस पे आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास एक बड़ा पत्थर है, एक छोटा पत्थर है, आपको ग्राउंड पर इसे चलाना है, ठीक है।
तो छोटे वाले को आप कम फोर्स लगाकर चला सकते हैं, मटेरियल दोनों का सेम मान लो, छोटे वाले को आप कम फोर्स लगाकर चला सकते हो, अब बड़े वाले को आपको चलाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अपने मास के कारण अपनी रेस्ट सिचुएशन में जो चेंज हो रहा है, अगर कोई इसे चलाना चाह रहा है तो उस चलाने का ये अपोज कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है कि मैं नहीं चलूंगा, तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। कहने का मतलब उसी प्रॉपर्टी की वजह से जब वो नहीं चलना काम करना चाहती है ऐसा, और कोई दूसरा करवाना चाहता है, तो वो वही चीज उसकी प्रॉपर्टी हो गई। और वही चीज जब वो करना चाहता है खुद नहीं कर पा रहा है, तो उसी के कारण तो इनकैपेबिलिटी हो गई। अब देखें, जैसे मान लो कि ये दोनों बराबर स्पीड में लुढ़कते हुए हमारी तरफ चले आ रहे हैं, लुढ़कते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है, तो हम छोटे वाले को तो शायद आज थोड़ा सा रोक ले मेहनत करके, लेकिन बड़े वाले को रोकने में रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि पत्थर हमको दबाते हुए जा सकता है। तो ये अपने मास के कारण ये चल रहा है, तो अपने रुकने का भी अपोज कर रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी हुई ना। जैसे बस में हम खड़े हैं, चल रही है तो अपने आप चलना चालू की, तो पीछे जाने से नहीं रोक पा रहे हैं, जब ब्रेक लगेगा तो हम आगे चले जाएंगे, हम इसको नहीं रोक पा रहे हैं, तो ये हमारी इनकैपेबिलिटी हो गई। दिस इज ड्यू टू मास। ये ऐसा नहीं कि हम इंसान है, पत्थर रखा होता उसके साथ भी यही होता, ठीक। तो ये हमारी इनकैपेबिलिटी हो गई कि हम अपने रेस्ट की कंडीशन में या यूनिफॉर्म के मोशन में खुद चेंज नहीं कर सकते। कोई ऑब्जेक्ट, हमारी नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट खुद चेंज नहीं कर सकता। और यहां पर प्रॉपर्टी है, तो आप दोनों तरह की डिफिनेशन बोल सकते हो, इनकैपेबिलिटी के आधार पर भी और जो है मतलब प्रॉपर्टी के भी आधार पे। अब इसकी तीनों कैटेगरियों के बारे में आपको बता दें। जैसे यहां पे है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैं लगातार पढ़ा ही रहा था आपको, मैं सारे एग्जाम्पल्स पढ़ा दिए हैं डायरेक्शन वाले को छोड़ के। अब देखिए जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको बताएं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ऑब्जेक्ट की वह इनकैपेबिलिटी या उसकी वो सॉरी पहले इनकैपेबिलिटी वाली रिपीट कर दूं, पूरा कर दूं मैं। ऑब्जेक्ट की वह इनकैपेबिलिटी जिसके कारण वह अपनी रेस्ट की सिचुएशन में खुद चेंज नहीं कर पाता, उसे हम बोलते हैं इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। प्रॉपर्टी वाले में बोलूं मैं कि देखिए मतलब देखिए ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने रेस्ट सिचुएशन में चेंज का अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बस रुकी हुई है, तो जब ऑब्जेक्ट चल दिया, बस चल दी, तो हमारा ऊपरी हिस्सा, निचला वाला तो बस के साथ चल दिया, ऊपर वाला पीछे ही रह गया। तो ये जो है मतलब अपने आप हमारी बॉडी अपने इस रेस्ट में अपने से चेंज नहीं कर पाई, तो ये उसकी इनकैपेबिलिटी हो गई। कोई पत्थर रखा था बड़ा सा, आप उसे चला रहे हो तो चलना ही नहीं चाह रहा है, चलाने में काफी आपसे मेहनत करवा रहा है, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये आपका हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक। अब इनर्शिया ऑफ मोशन पे आ जाते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का आपको एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि जैसे अगर किसी पेड़ में आम है, मतलब आम का पेड़ है, उसी में तो आम रहेगा, तो जैसे एक बड़ा सा आम है, अगर आप उसे बड़ी तेजी से डाल को खिसका दो तो आम टूटता नहीं है, डाल आगे चली जाती है। सारी दुनिया को दिखाई देता है कि आम टूट गया, लेकिन आप उसे दूसरे नजरिए से देखो कि डाल में आम ऐसे लटका हुआ था, आप उसे धीमे धीमे से हिलाते तो आम उसके साथ झूलता। आपने अचानक डाल को हटा दिया, आम को कुछ समझ में ही नहीं आया, डाल भाग गई, आम नीचे गिर गया। इसका मतलब जो आम था अपने द्रव्यमान, अपने मास के कारण, उसका मास ज्यादा था, वो अपने आप को मोशन में नहीं ला पाया। मतलब अपनी विरामावस्था को, अपनी रेस्ट की कंडीशन को वह मोशन में नहीं बना पाया अपने आप, ठीक है। ये उसकी इनकैपेबिलिटी हो गई आपकी, समझ गए। अब देखिए ये आपका हो गया मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल। बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि किसी कपड़े पे धूल लगी होती है तो आप झटक देते हैं, तो जो धूल के कण होते हैं वो अलग जो होते हैं ना किसी ब्लैंकेट से, वो भी आपका होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ही होता है। जैसे देखें, अब आप जैसे किसी की कांच की खिड़की है, उस पर आप बुलेट जब चलाते हो तो जहां पर बुलेट पड़ती है वह भाग स्पीड में भाग जाता है बुलेट के साथ। अगल बगल वाले को समझ में नहीं आता क्या हो गया, अगल बगल वाला कांच अपने आप को बुलेट की स्पीड में नहीं ला पाता, वहीं रह जाता है, होल हो जाता है। इसका मतलब, और जैसे देखिए पत्थर आप मारते हो तो टूट जाता है, वेलोसिटी कम थी, पूरा कांच मोशन में आने की कोशिश करने लगा, सबका सब टूट गया, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स आपके हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। अब मैं आ जाता हूं इनर्शिया ऑफ मोशन पर। जैसे मान लीजिए कि बस चल रही थी या बाइक चल रही थी, ठीक है, तो जब वो रुकी तो निचला पोर्शन आपका भी रुक गया, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन जो है आगे भागा,
वो अपने मोशन के, अपने जो मोशन की कंडीशन है उसकी, जो उसका स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज नहीं कर पाया और वो आगे चला गया, मतलब इनकैपेबल है वो, मतलब खुद अपना चेंज नहीं कर पा रहा है। उसके बाद जैसे पत्थर लुढ़कता चला रहा है, इसे जहां रुकना है रुक ही नहीं पा रहा है, या आप मतलब सॉरी तब तो इनकैपेबिलिटी में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पत्थर लुढ़कता वो चला रहा है, आप इसे रोक ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, क्यों? वो अपने रुकने का विरोध कर रहा है। छोटा है तो कम विरोध करेगा, बड़ा है तो बहुत ज्यादा विरोध करेगा, ठीक है, अपोज करेगा कि मैं चल रहा हूं, मैं नहीं रुकूंगा। ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो एक चीज है, मैं थोड़ा सा बीच बीच में बार बार ब्रेक हो रहा था, एक इंपॉर्टेंट बात कि जो इनर्शिया आती है किसी ऑब्जेक्ट में, उसके मास की वजह से आती है। किसी ऑब्जेक्ट में जितना ज्यादा मास होगा उसमें उतनी ही यह प्रॉपर्टी, मतलब इनर्शियल प्रॉपर्टी उतना ही ज्यादा होगी। आप अपने आप सोचो कि एक छोटे पत्थर की उसी स्पीड में आप उसे रोक सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ा पत्थर उड़कता हुआ चला रहा है तो धीमे से भी है तो आप उसे नहीं रोक सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें इनर्शिया ज्यादा है, वो ज्यादा अपोज करेगा कि मैं नहीं रुकूंगा, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने यूनिफॉर्म मोशन में चेंज का अपोज करता है, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। और कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में है, उस खुद अपने मोशन में चेंज नहीं ला सकता, देन दिस इज कॉल्ड इनकैपेबिलिटी एंड इट इज आल्सो इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक। अब आ गई इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कभी आप देखो, जैसे आप बाइक ऐसे कार चलाते चले जा रहे हो, कार में कोई खिलौना लटक रहा है, जब आप ऐसे बाएं तरफ, ऐसे अपने आप को समझो, जब आप कार में बैठे हो, जा रहे हो, कोई चला रहा है, आप बैठे हो, तो जैसे ही आप ऐसे लेफ्ट टर्न लेते हैं, आपकी बॉडी ऐसे राइट टर्न चली जाती है, ठीक है ना। तो यहां पे जानते हैं क्या हो रहा है कि एक्चुअली आपकी बॉडी नहीं गया, आपका निचला पोर्शन मुड़ गया, आप वहीं पर रह गया ऊपरी पोर्शन, तो आपको लगता है कि आप राइट में भाग रहे हो। तो इसका मतलब आपकी बॉडी खुद अपनी डायरेक्शन में चेंज नहीं कर पा रही है। दिस इनकैपेबिलिटी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करना चाहता है, नहीं कर पाया, तब तो इनकैपेबिलिटी हुआ, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन में चेंज का अपोज कर रहा है अगर कि मेरी डायरेक्शन मत चेंज करो, ठीक है, तो यही उसकी प्रॉपर्टी हो गई। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाए, हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, देन दिस इज इनकैपेबिलिटी। और अगर हम चेंज नहीं चाहते हैं तो वही हमारी प्रॉपर्टी हो गई, मतलब उसी चीज की वजह से। और यह कोई लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की वजह से नहीं होता है, दिस इज ऑल ड्यू टू मास। ये सिर्फ द्रव्यमान की वजह से है। किसी ऑब्जेक्ट में जितना मास होता है, किसी ऑब्जेक्ट में जितना मास होता है उसमें उतनी ही ज्यादा इनर्शिया होती है। तो इस तरह से बेसिकली हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा, चाहे आप इसे इनकैपेबिलिटी बोलो, चाहे आप प्रॉपर्टी बोलो, दोनों ही कंडीशन में वो सेम परफॉर्म करता है। कभी मतलब हम चाहते हैं कि चेंज हो, नहीं हो रहा है तो इनकैपेबिलिटी है। हम चेंज करना चाहते हैं, कोई चेंज नहीं करने दे रहा है, तो हम उसकी प्रॉपर्टी बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनर्शिया को कंप्लीट किया। इनर्शिया के 3 टाइप्स थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनके एग्जांपल्स भी हैं, अगर आपको कोई पूछना है, कोई दिक्कत है तो आप हमसे बाकायदे पूछ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो पे ही कमेंट कर लो, या व्हाट्सअप नंबर है आपके पास मेरा, ग्रुप में जहां भी आप लोग हम लोग अटैच है। अब मान लीजिए भाई जो लोग कंटेक्ट में नहीं है वे मुझे मेरे वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, चैनल पर कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे दूंगा। तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में लॉज ऑफ मोशन के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल जरूर दबाएं, जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहे। तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।